हेलो बच्चों। हेलो प्यारे बच्चों, मैं रोहित गुप्ता आप लोगों का स्वागत करता हूं वापस से एक बार फिजिक्स वाला के यूट्यूब चैनल में। हम लोग काइनेमैटिक्स का लेक्चर नंबर 1 देख चुके थे, जिसमें हमने काइनेमैटिक्स को इंट्रोड्यूस किया था और कुछ बेसिक चीजों के बारे में बात किया था, जैसे कि डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। आज की क्लास में हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और बात करने वाले हैं हम यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के बारे में। ये एक स्पेशल केस है जिसके अंदर एक्सेलरेशन होती है कांस्टेंट। इस क्लास के अंदर हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, जैसे कि आपके सामने यहां पर एक चोर पुलिस का बना हुआ है डायग्राम। पुलिस जो है वो चोर को पकड़ने की कोशिश कर रही है, चोर आगे भाग रहा है, पुलिस पीछे भाग रही है, कितनी देर में ये पुलिस चोर को पकड़ लेगी। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन हम करने वाले हैं, जिसमें एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को पकड़ने की कोशिश कर रही है, या फिर एक कार दूसरी कार को ओवरटेक करने की कोशिश कर रही है। इस प्रकार से हम बहुत सारे क्वेश्चन आज की क्लास में लगाएंगे। जब हम यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की बात करते हैं ना बेटा, तो वो आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ना सीख लिया था। कुछ इक्वेशंस आप लोगों को बताई गई थी, इक्वेशंस ऑफ मोशन कहते हैं उसको, ठीक है। तो हम आज की क्लास उन इक्वेशंस ऑफ मोशन से ही स्टार्ट करेंगे। इनकी डेरिवेशन जो आती है ना बेटा, वो आपकी डेरिवेशन आती है डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन से या ग्राफ से, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन फिलहाल हम ये मान के चल रहे हैं कि आप लोगों ने 9th क्लास से ऑलरेडी सीख लिया है कि इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या होती हैं। तो सबसे पहले हम उनको स्टेट करेंगे, उनके बारे में बताएंगे और फिर हम उनके ऊपर क्वेश्चंस लगाएंगे। आज बहुत सारे क्वेश्चन हम उसके ऊपर लगाएंगे। कुछ क्वेश्चन जो हमने अपनी तरफ से डिजाइन करे हैं, कुछ क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर्स में आए हैं, सबका मिक्स करके काफी सारे क्वेश्चन हम आज की क्लास में आपके लिए लेकर आए। ठीक है बच्चों, तो हम स्टार्ट करते हैं बेटा आज का लेक्चर। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, ठीक है बेटा। ऑलराइट, तो सबसे पहले यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में जो आपको ध्यान रखना है वो ये रखना है कि ये तभी एप्लीकेबल होगा जब आपकी एक्सेलरेशन होगी कांस्टेंट, ठीक है। तो एक्सेलरेशन मस्ट बी कांस्टेंट। जब भी कोई क्वेश्चन आपके सामने आएगा और आपको ये सोचना होगा कि इक्वेशन ऑफ मोशन मुझे लगानी है या नहीं लगानी है, ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है या नहीं है, तो इसलिए क्वेश्चन को पढ़ते ही सबसे पहले एक क्वेश्चन आपको खुद से पूछना होगा। आपको खुद से पूछना है, आजू बाजू वाले से नहीं पूछना है, खुद से पूछना है। क्या पूछना है कि क्या एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, क्या एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो अगर अंदर से आवाज आए कि हाँ एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो अब जो मैं बताने वाला हूं ना, वो आपको इक्वेशंस लगानी है। और उन इक्वेशंस को क्या बोलते हैं बेटा? उनको बोलते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन। क्या बोलते हैं बेटा उसको? इक्वेशंस ऑफ मोशन। 3 इक्वेशंस हमारे पास है बेटा। पहली इक्वेशन है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। दूसरी इक्वेशन कौन सी है बेटा? s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरी इक्वेशन है v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो पहली इक्वेशन v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, दूसरी इक्वेशन s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरी इक्वेशन v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2a। इनके अलावा एक इक्वेशन और होती है जिसको हम कहते हैं nth सेकंड वाली इक्वेशन। बताता हूं उसके बारे में भी, पहले इन तीनों की मैं कर लूं चर्चा, ठीक है ना। तो देखिए बेटा, यहां पर u होता है इनिशियल वेलोसिटी। u क्या होता है बेटा यहां पर? इनिशियल वेलोसिटी। v क्या होता है बेटा यहां पर? फाइनल वेलोसिटी। s क्या होता है यहां पर? ठीक है, तो s यहां पर अब आप कहोगे कि सर डिस्टेंस होता है। कुछ बोलेंगे बेटा नहीं सर, डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। तो यहां पर s डिस्टेंस है कि डिस्प्लेसमेंट है, या कुछ भी ले लो सर, एक ही बात है। स्ट्रेट लाइन मोशन ही तो है, कुछ भी ले लो एक ही बात है।
ठीक है ना। तो नहीं बेटा, कुछ भी नहीं ले सकते हैं, ध्यान रखना है यहां पर एस होता है बेटा क्या, डिस्प्लेसमेंट। यहां पर एस क्या होता है बेटा, डिस्प्लेसमेंट। बेटा देखिए, आपको ये पता है कि डिस्टेंस अलग होता है, डिस्प्लेसमेंट अलग होता है। आपको पता है बेटा कि डिस्टेंस अलग होता है और डिस्प्लेसमेंट अलग होता है, लेकिन जब क्वेश्चन पढ़ते हो तो आप ध्यान नहीं देते कि डिस्टेंस पूछा कि डिस्प्लेसमेंट। जब फॉर्मूला पढ़ते हो तो ये ध्यान नहीं देते कि ये फॉर्मूला में एस डिस्टेंस है कि डिस्प्लेसमेंट है। ये ध्यान रखना है आपको। तो आपको ध्यान रखना है एस क्या है यहां पर, डिस्प्लेसमेंट है। एस क्या है यहां पर, डिस्प्लेसमेंट है। एस इज द डिस्प्लेसमेंट, यू इज द इनिशियल वेलोसिटी एंड वी इज द फाइनल वेलोसिटी। नाउ इनिशियल और फाइनल का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय इनिशियल वेलोसिटी? क्या इनिशियल का मतलब है मोशन की शुरुआत? अगर मोशन की शुरुआत करेंगे तो मोशन की शुरुआत तो रेस्ट से ही होगी। और फाइनल का मतलब है मोशन का अंत, तो मोशन का अंत में भी तो गाड़ी रुकेगी ही ना। तो क्या मतलब है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो, फाइनल भी जीरो। तो ऐसा जीरो ही लिख दो यहां पर। तो क्या मतलब है इनिशियल वेलोसिटी का एंड फाइनल वेलोसिटी का? क्या ये स्टार्टिंग एंड एंडिंग ऑफ मोशन है? क्या ये स्टार्टिंग एंड एंडिंग ऑफ मोशन है? नहीं बेटा, ये स्टार्टिंग और एंडिंग ऑफ मोशन नहीं है। ये क्या है, ये स्टार्टिंग एंड एंडिंग ऑफ ऑब्जर्वेशन है। मान लिया आप अपने घर की छत पे खड़े हो और आपके सामने से एक मेट्रो निकल के जा रही है, आपके हाथ में है एक स्टॉप वॉच। जैसे ही आपने स्टॉप वॉच का बटन दबाया, जैसे ही आपने स्टॉप वॉच का बटन दबाया, आपके स्टॉप वॉच पे टाइम क्या आएगा बेटा, जीरो से शुरू होगा। स्टॉप वॉच पे टाइम कहां से शुरू होता है बेटा, जीरो से शुरू होता है। ठीक है ना। आपने बटन दबाया, जीरो से समय क्या हुआ, स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो वो है t इक्वल टू जीरो। तो जिस वक्त आपने बटन दबाया, आपने कहा अब मैं इस ट्रेन को ऑब्जर्व करना शुरू कर रहा हूं, और स्टॉप वॉच का बटन दबाया, टाइम शुरू हुआ जीरो से। उस वक्त जो ट्रेन की वेलोसिटी थी वो है इनिशियल वेलोसिटी। कुछ देर के बाद आपने कहा अब मैं और आगे नहीं देखना चाहता हूं, आपने दोबारा बटन दबा दिया, वहां पे टाइम रुक गया। वो है आपका फाइनल इंस्टेंट, वो है फाइनल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी ये होती हैं स्टार्टिंग एंड एंडिंग ऑफ द ऑब्जर्वेशन पर होती हैं। छोटी सी बात है, समझने वाली बात है, समझेंगे आगे बढ़ेंगे। ठीक है बेटा। अच्छा, मैंने कहा कि एक और हमारे पास इक्वेशन है जिसको हम बोलते हैं एस एनएथ। एस एनएथ, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है बेटा u प्लस ए बाई टू, 2n माइनस 1। एस एनएथ का मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। क्या है ये है डिस्प्लेसमेंट इन द nth सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट इन द nth सेकेंड है ये। ठीक है, एस nth इज डिस्प्लेसमेंट इन द nth सेकेंड। तो डिस्प्लेसमेंट इन द nth सेकेंड कितना होगा बेटा, u प्लस ए बाई टू, 2n माइनस 1। लेकिन यहां पर समझने वाली बात यह है कि nth सेकेंड कहते किसको है, nth सेकेंड कहते किसको है। ठीक है ना बेटा। और दूसरी बात, यहां पर एस nth भी क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस नहीं है। डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस नहीं है। बट समझते हैं nth सेकंड का मतलब क्या होता है। तो देखो बेटा, फर्स्ट सेकंड का मतलब क्या है, फर्स्ट सेकंड का मतलब क्या है, तो फर्स्ट सेकंड होता है t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 1 तक। सेकंड दूसरा सेकंड t इक्वल टू 1 से शुरू होता है और t इक्वल टू 2 पे खत्म होता है। तो ये है सेकंड। ठीक है। थर्ड सेकंड क्या होता है बेटा, थर्ड सेकंड t बराबर 2 से स्टार्ट होता है और t बराबर 3 तक जाता है।
अच्छा मुझे बताओ बेटा, थर्ड सेकंड का इंटरवल कितना बड़ा है? थर्ड सेकंड का इंटरवल कितना बड़ा है? तो बेटा थर्ड सेकंड का इंटरवल भी 1 सेकंड का है। थर्ड सेकंड का इंटरवल भी 1 सेकंड का है। 2 से लेकर 3 तक इंटरवल भी 1 सेकंड का है, ठीक है ना। तो थर्ड सेकंड है लेकिन इंटरवल कितना? 1 सेकंड का। कब से कब तक है वो? 2 से 3 तक है। ऐसे ही अगर आप चलते जाओ और बात करो nth सेकंड की, तो nth सेकंड का मतलब क्या होता है बेटा? t बराबर n-1 से लेकर t बराबर n तक, t बराबर n-1 से लेकर t बराबर n तक का जो इंटरवल है ना, ये है nth सेकंड। तो nth सेकंड t बराबर n-1 से लेकर t बराबर n तक होता है। इसके बीच में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो है u प्लस a बाई 2 2n-1। इस टाइम इंटरवल के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो है डिस्प्लेसमेंट इन द nth सेकंड। आप इसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? आप लिख सकते हो एस nth इज इक्वल टू एस एन माइनस एस एन माइनस 1। आप कहोगे n सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट है माइनस n-1 सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट है वो है nth सेकंड का डिस्प्लेसमेंट, वो है nth सेकंड का डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो मैं अगर आपके सामने लिखूं यहां पे एस एन कितना होगा बेटा? तो एस एन होगा यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर। मैंने इस वाले फॉर्मूले में टी की जगह पर क्या डाला है बेटा? एन डाला है। इस फॉर्मूले में टी की जगह क्या डाला है बेटा? एन डाला है। माइनस अब n-1 डालेंगे तो u इंटू n-1 प्लस हाफ ए n-1 का स्क्वायर, और इसको सारा सॉल्व करने के बाद हमारा फॉर्मूला बनेगा u प्लस ए बाई 2 2n-1। nth सेकंड का मतलब u प्लस ए बाई 2 2n-1। n सेकंड्स में लिए यहां पर ये फॉर्मूला यूज करेंगे, nth के लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ये 4 इक्वेशंस हैं जिसके ऊपर आज हम खेलने वाले हैं। पूरा हमारे लेक्चर जो है इन 4 इक्वेशंस के ऊपर ही क्वेश्चंस कराएगा आपको, ठीक है ना। तो 1 बाय 1 हम इन चारों इक्वेशंस के ऊपर क्वेश्चंस को देखते हैं। चलिए, ऑलराइट, हमारे सामने क्वेश्चन आ गया है। एक कार है जिसको हम स्टॉप कर सकते हैं ब्रेक लगाकर x मीटर के अंदर, हार्ड ब्रेक्स लगा रहे हैं, ठीक है। अगर इनिशियल स्पीड n टाइम्स होती कार की, अगर इनिशियल स्पीड आपने बढ़ा दी कार की तो ब्रेक लगाने पे वो जल्दी रुक जाएगी या दूर जाकर रुकेगी? अगर गाड़ी तेज चल रही है तो ब्रेक लगाने पर वो और दूर जाकर रुकेगी। जो स्टॉपिंग डिस्टेंस होगा ना वो बढ़ जाएगा, स्टॉपिंग डिस्टेंस जो होगा वो बढ़ जाएगा। अज्यूम कांस्टेंट रिटार्डेशन, ठीक है। तो अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर हमें क्वेश्चन करना है तो हमें क्वेश्चन में दे रखा है रिटार्डेशन कांस्टेंट है, तो क्या हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं? यस, बिल्कुल लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, लगाते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या होता है बेटा? सबसे पहला स्टेप क्या होता है बेटा? एक सुंदर डायग्राम हमें बनाना होता है। तो हम इसमें एक रोड बना लेते हैं, रोड के ऊपर हम एक सुंदर सी कार बना लेते हैं, ठीक है। और ये कार के पास कुछ रफ्तार होगी, यू मान लेते हैं, ठीक है ना। और इस कार का एक रिटार्डेशन होगा जब हम ब्रेक लगाएंगे, तो पीछे की तरफ हमने एक्सेलरेशन ए मान लिया, और फिर गाड़ी चलते 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 अल्टीमेटली यहां पे रुक जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, इसकी रफ्तार 0 हो जाएगी। ब्रेक लगाएंगे, इसकी रफ्तार 0 हो जाएगी, ठीक है ना। और कितना डिस्टेंस में रुका ये रुका x डिस्टेंस में, तो इसका डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ कितना है? x है। ये था डायग्राम नंबर 1। अब डायग्राम नंबर 2 भी बनेगा इसके अंदर। 2 क्यों बनेगा भाई? क्योंकि दूसरा इंफॉर्मेशन भी हमको बना है, इसमें हमें 2 इंफॉर्मेशन भी बने। तो दूसरे इंफॉर्मेशन में हमें कहा गया है कि अगर हमारे पास जो ये कार है ना, इसकी रफ्तार nu होती और इसकी रिटार्डेशन a होती, सेम रिटार्डेशन, सेम कार सेम रिटार्डेशन, कार सेम रिटार्डेशन सेम है, ठीक है। तो अब की बार वो दूर जाकर रुकेगी, ठीक है। तो मान लिया हमने x डैश डिस्टेंस पे रुकी, तो फाइनली यहां पर जब ये रुकेगी तो इसकी रफ्तार को क्या करेंगे? 0 मान लेंगे, ठीक है ना। अब क्वेश्चन ये है, हमें निकालना है x डैश, कौन सा इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे, कौन सा इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो हमने कहा कहीं पर भी टाइम गिवन नहीं है,
कहीं पर भी टाइम यहां पर गिवन नहीं है, तो क्यों ना हम ऐसी इक्वेशन का इस्तेमाल करें जिसमें टाइम नहीं होता है, जिसमें टाइम नहीं होता है। कौन सी इक्वेशन है बेटा? वो है v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as वाली। ठीक है, तो आई एम गोइंग टू यूज द इक्वेशन v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, एक बार इस कार के लिए और एक बार इस कार के लिए, दोनों का हम इस्तेमाल करते हैं, देखते हैं क्या आता है। ठीक है, तो पहली वाली कार के लिए कुछ क्वांटिटीज राइट में है, कुछ क्वांटिटीज लेफ्ट में है, कुछ क्वांटिटीज राइट में है, कुछ क्वांटिटीज लेफ्ट में है। राइट वाली क्वांटिटी को मैं पॉजिटिव लेके चल रहा हूं, राइट डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव लेके चल रहा हूं, तो जो क्वांटिटीज राइट में है उनको मैंने पॉजिटिव मान लिया। ठीक है ना, तो जो क्वांटिटीज राइट में है उनको मैंने पॉजिटिव मान लिया। ठीक है ना, तो अब मैंने अगर इन क्वांटिटीज को पॉजिटिव माना तो अब मैं क्या लिख सकता हूं? देखो बेटा, अब मैं लिख सकता हूं कि जो मेरा v है वो 0 है, जो मेरा u है वो तो u ही है, जो मेरा एक्सेलरेशन है उसको मैं -a लिखूंगा बिकॉज पीछे है, जो मेरा डिस्प्लेसमेंट है वो तो आगे है, उसको मैं +x लिखूंगा, उसको मैं +x लिखूंगा। आ रही है बेटा समझ में आपको? अब सेकंड इसके लिए लगाते हैं बेटा, इसके लिए हम क्या बोलेंगे? अगेन मेरा v कितना है? 0 है, मेरा u कितना है? पॉजिटिव nu है, मेरा a कितना है? -a है, नेगेटिव में जा रहा है, -a है, और मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना बेटा? ये मेरा +x डैश है, ये मेरा +x डैश है। ठीक है, और मुझे क्या निकालना है? मुझे x डैश निकालना है। मुझे क्या नहीं गिवन? मुझे u भी नहीं गिवन, मुझे a भी नहीं गिवन, तो मुझे u भी हटाना है, मुझे a भी हटाना है और x डैश निकालना है। ठीक, तो मैंने कहा कि देखो पहली वाली इक्वेशन से u स्क्वायर की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 2ax के बराबर। क्यों ना इसको दूसरी इक्वेशन में पुट कर दिया जाए। ये इक्वेशन नंबर 1 थी, ये इक्वेशन नंबर 2 थी, मैं इसको दूसरी इक्वेशन में पुट करता हूं, देखता हूं क्या आता है। n स्क्वायर u स्क्वायर इक्वल्स टू 2ax डैश, n स्क्वायर u स्क्वायर दैट इज 2ax इज इक्वल्स टू 2ax डैश। 2a कट गया, 2a कट गया, और x डैश की वैल्यू क्या निकल के आई बेटा? n स्क्वायर इंटू एक्स निकल के आई। क्या निकल के आई? x डैश इक्वल्स टू n स्क्वायर इंटू एक्स निकल के आई। x डैश इक्वल्स टू n स्क्वायर इंटू एक्स, मतलब अगर गाड़ी की रफ्तार आपने n टाइम्स करी, गाड़ी की रफ्तार अगर आपने n टाइम्स करी तो उसका स्टॉपिंग डिस्टेंस n स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा। और एग्जांपल समझते हैं, अगर गाड़ी की रफ्तार 2 गुना करी, गाड़ी की रफ्तार 2 गुना करी, स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होगा? 4 गुना। अगर आपने गाड़ी की रफ्तार 3 गुना करी तो स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होगा बेटा? 9 गुना। गाड़ी की रफ्तार 4 गुना करी, स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना होगा बेटा? 16 गुना। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपको ये देखना है कि गाड़ी की रफ्तार कितना गुना हुई है। कई बार क्या होता है, वो बोलते हैं गाड़ी की रफ्तार थी 30 कर दी 60, गाड़ी की रफ्तार थी 30 कर दी 60, पहले रुक रही थी 2 मीटर में, अब बताओ कितने मीटर में रुकेगी? पहले रुक रही थी 2 मीटर में, अब बताओ कितने मीटर में रुकेगी? तो जब गाड़ी की रफ्तार करी डबल तो स्टॉपिंग डिस्टेंस हुआ 4 गुना, पहले 2 मीटर में रुक रही थी, अब रुकेगी 8 मीटर में। मुंह जवानी क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा, आपको पेन भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल आपको देखना है कितने गुना रफ्तार हुई, उसका n स्क्वायर गुना स्टॉपिंग डिस्टेंस करना होगा, बस दैट इज इट, यू विल गेट द आंसर। बहुत पॉपुलर है, रिजल्ट आपको रखना है याद। प्रीवियस ईयर्स में कई बार अलग अलग एग्जाम्स में पूछा गया है, मेडिकल में एग्जाम से पूछा गया है, IIT मेंस में पूछा गया है, तो ये आपको याद रखना होगा। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक बुलेट है, ठीक है, जो 20% अपनी स्पीड को लूज कर देती है जब वो पेनिट्रेट करती है 3 सेंटीमीटर से एक लकड़ी के लॉग के अंदर। ठीक है ना, फाइंड हाउ मच फर्दर द बुलेट विल पेनिट्रेट। ठीक है भाई, देखो 3 सेंटीमीटर पेनिट्रेट करने के बाद तो मात्र 20% स्पीड का लॉस हुआ है। ठीक है ना, अगर जो बची हुई स्पीड है उससे वो और आगे जाएगी तो कितना आगे जाएगी ये आपको निकालना है। पहला काम सुंदर डायग्राम,
पहला काम सुंदर डायग्राम, ठीक है ना। तो एक बहुत ही सुंदर सा डायग्राम बना लेते हैं हम यहाँ पर। चलो लकड़ी का एक टुकड़ा हमें बनाना है पहले। तो ये हमने कहा कि लकड़ी का लॉग है, ठीक है। फिर हमने कहा कि हमारे पास एक बुलेट है, ठीक है। तो लेट अस से हमारे पास ये एक बुलेट है, तरीके से हमारे पास एक बुलेट है, इसकी कुछ रफ्तार है, ठीक है ना। और ये बुलेट अंदर जा रही है और 3 सेंटीमीटर पेनिट्रेट करती है और अपनी 20% स्पीड को लूज कर देती है और अल्टीमेटली कुछ एक्स डिस्टेंस और चल के बिल्कुल ही रुक जाती है। कुछ एक्स डिस्टेंस और चलकर बिल्कुल ही क्या करती है, ये रुक जाती है। ठीक। क्वेश्चन ने कहा हाउ मच फर्दर, फर्दर का मतलब क्या हुआ कि आपको ये x निकालना है, आपको टोटल डिस्टेंस नहीं निकालना, आपको मात्र ये x ही निकालना है, फर्दर निकालना है। क्वेश्चन बड़े ध्यान से समझना है आपको, ठीक है। अब देखो 20% लूज कर दिया तो कितना परसेंट बचा, 80% बचा, ठीक है। तो u का 80% कितना होता है, 80% ऑफ u कितना होता है, 80% ऑफ u होता है 80/100 इंटू u, दैट मीन्स 4u/5 होता है, 4u/5 होता है। तो ये 80% ऑफ u का मतलब है 4u/5 होना, 4u/5 होना। अंडरस्टूड, ठीक है भाई। तो यहां पर u था, यहां पे रफ्तार कितनी होगी, यहां पे रफ्तार होगी 4u/5 होगी, ठीक है ना, 4u/5 होगी, ठीक है, 4u/5। अल्टीमेटली यहां पे रफ्तार कितनी होगी, 0 होगी। अल्टीमेटली यहां पे रफ्तार कितनी होगी, 0 होगी, ठीक है। अब जब इसमें जाएगा तो एक कांस्टेंट रिटार्डेशन इसकी होगी a, एक कांस्टेंट रिटार्डेशन इसके पास होगी a, ठीक है ना। तो हम यहां पर अगेन टाइम कहीं पर भी नहीं है, हम यूज करेंगे v² = u² + 2as। v कितना हमारे पास बेटा बताओ, v कितना हमारे पास 4u/5 है, u कितना हमारे पास, u ही है। अब रिटार्डेशन पीछे की तरफ है तो मैं इसको नेगेटिव लेके चल रहा हूं, गया आगे तो मैं इसको पॉजिटिव लेके चल रहा हूं, 3 सेंटीमीटर, ठीक। फिर लगाते हैं हम यहां से लेकर यहां तक के लिए, यहां से यहां पे लगाएंगे तो इसको इनिशियल, इसको फाइनल बोलकर इसको इनिशियल स्पीड, इसको फाइनल स्पीड मान लो, ठीक। तो इनिशियल स्पीड हम कितनी लेंगे इसमें अब, और फाइनल लेंगे 0, इनिशियल कितने लेंगे 4u/5 ले लेंगे। कितना आगे गया यहां से तक, x गया, समझे। हमें x निकालना है, तो हमें यहां पर u² की वैल्यू को रिप्लेस करना होगा, तो कैसे करेंगे देखते हैं। पहले वाले से हम कह सकते हैं कि 6a = u² - 16/25 u², मतलब 9/25 u², 9/25 u²। ये क्या है, ये है 6a, ये क्या है, ये है 6a की वैल्यू, ठीक है ना। तो हम यहां से चाहे तो u²/25 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि भैया u²/25 = 6a/9 या फिर 2a/3। अब इसको हम पुट करेंगे ऊपर वाली इक्वेशन, ठीक है, देखते हैं क्या आता है। तो यहां पर हमें मिल रहा है 16/25 u² = 2ax, u²/25 is 2a/3, तो हम बोल रहे हैं हो जाएगा 22a/3 = 2a × x, a से a कट जाएगा और x की वैल्यू मिलेगी हमें 16/3 सेंटीमीटर के बराबर। ये हमारा आंसर निकल जाएगा बेटा 16/3 सेंटीमीटर के बराबर, समझ गए बेटा, ठीक है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं बेटा, देखो अ ट्रेन इज एक्सेलरेटिंग एट अ कांस्टेंट रेट, ठीक है। एक ट्रेन है जो कांस्टेंट रेट से एक्सेलरेट कर रही है, इसकी स्पीड u है, इट्स स्पीड इज u व्हेन इट्स फ्रंट एंड क्रॉसेस अ पोल ऑन द ग्राउंड। तो एक पोल है जो ग्राउंड पर है, ठीक है ना, उसे जब वो क्रॉस कर रही है ना, तो
उसकी जो रफ्तार है वो u है, ठीक है। इट्स स्पीड बिकम्स v व्हेन इट्स रियर एंड क्रॉसेस द पोल, इसकी जो स्पीड है वो v हो जाती है जब उसका रियर एंड, पीछे वाला एंड जो है वो पोल को क्रॉस करता है। इट्स स्पीड बिकम्स v व्हेन इट्स रियर एंड क्रॉसेस द सेम पोल। फाइंड इट्स स्पीड व्हेन इट्स मिड पॉइंट क्रॉसेस द पोल, जब इसका मिड पॉइंट क्रॉस कर रहा है ना, तब आपको बताना है इसकी रफ्तार कितनी हो क्या रहा है। यहां पर एक पोल है, ट्रेन बढ़ती जा रही है स्पीड, उसकी ट्रेन की स्पीड जो है वो बढ़ती चली जा रही है। थोड़ा और पास आ जाता हूं मैं, देखो। तो अगर ट्रेन की स्पीड बढ़ती जा रही है, जब इसका फ्रंट एंड इस पोल को क्रॉस कर रहा है उसकी स्पीड u है, एंड क्रॉस कर रहा है स्पीड जो है वो v हो चुकी है, बीच वाले पॉइंट जब क्रॉस कर रहा था उसकी रफ्तार कितनी थी, ये आपको निकालना है। पहला काम सुंदर डायग्राम, पहला काम सुंदर डायग्राम। तो हमारे पास जमीन पर है एक पोल, अब पोल तो चलेगा नहीं, ट्रेन चल रही, ठीक। जब इसका फ्रंट एंड इस पोल को क्रॉस कर रहा है इसकी रफ्तार कितनी है, u है। जब इसका मिड पॉइंट इस पोल को क्रॉस कर रहा है इसकी रफ्तार कितनी है, v डैश है। और जब इसका एंड पॉइंट इसको क्रॉस कर रहा है इसकी रफ्तार कितनी है, v है। हमें v डैश निकालना है, हमें v डैश निकालना है, ठीक है बेटा। तो देखो मिड पॉइंट मतलब अगर इस पूरे की लेंथ हमारे पास कितनी है, ये l है, और ये मिड पॉइंट है, इसका मतलब ये डिस्टेंस कितना है, l/2 है, और ये डिस्टेंस पूरा कितना है, l है। तो आप देखिए बेटा यहां पर आपको समझ में आ रहा होगा, अब आप देखिए यहां पर बढ़िया से कि यहां से लेकर यहां तक आने के लिए ट्रेन ने l/2 डिस्टेंस ट्रेवल किया, और यहां से लेकर यहां तक आने के लिए ट्रेन ने पूरा l डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है ना। तो हम यहां पर वापस से इक्वेशन लगाने वाले हैं, कौन सी, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2ax, ठीक है ना। 2ax कह लो, 2as बोल लो, ये लगाएंगे, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as लगाते हैं, ठीक है बच्चा। ओके, तो बेटा यहां पर इसका v कितना है, यहां पर इसका v कितना है, v डैश है ना, मैं पहले यहां से लेकर यहां तक की बात कर रहा हूं, v डैश है तो v लिखेंगे v डैश का स्क्वायर, u लिखेंगे u, a लिखेंगे, कुछ a मान लेते हैं, हमने कुछ a मान लिया, इसका भैया एक्सलेट कर रहा था, कुछ a तो होगा ना। s कितना है इसका, l/2 है, s कितना है इसका, l/2 है, समझ गए, s कितना है इसका, l/2 है। अच्छा भाई, अब हम बात कर लेते हैं यहां से लेकर यहां तक की। अब मेरे लिए फाइनल वेलोसिटी v है, इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल v है, इनिशियल u है। तो क्या बोलेंगे बेटा यहां पर कि v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2al, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2al, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2al, ठीक है बेटा। अब यहां से हम al की वैल्यू को निकालते हैं, यहां डालते हैं, ठीक है ना, या फिर यहां से निकाल के यहां डालते हैं, तो विडेश निकालना है हमको। तो हम बोल रहे हैं a इंटू एल है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर डिवाइड बाय 2, इसको डालेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, al की जगह पर, तो आएगा ये, पूरा सॉल्व करने पर वैल्यू आ रही v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर डिवाइड बाय 2। फॉर्मूला करना है याद, फॉर्मूला करना है याद। कैसे याद रखना है बेटा इस चीज को, ये भी कंडीशन भी याद रखनी है। कंडीशन क्या है यहां पर, इनिशियल स्पीड u, फाइनल स्पीड v, मिड पॉइंट पर स्पीड कितनी होगी, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। इनिशियल स्पीड u, फाइनल स्पीड v, इन बीच में कितनी, मिड पॉइंट पर स्पीड कितनी, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, तो वो है रूट ऑफ v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर डिवाइड बाय, वो है रूट ऑफ v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर डिवाइड बाय इनिशियल स्पीड, फाइनल स्पीड, बीच में स्पीड कितनी, अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर डिवाइड बाय 2। ट्रेन देकर पूछ लें, कार देकर पूछ लें, यहां पर कार की स्पीड u है, यहां पर कार की स्पीड v है, बीच में कितनी होगी, अंडर रूट ऑफ v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर डिवाइड बाय 2 होगी। डायरेक्टली रहना चाहिए आपको, या समझ में आई बात, आपको समझ में आई आपको बात, ठीक है बेटा आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ ए पार्टिकल एक्सेलरेटिंग यूनिफॉर्मली ड्यूरिंग द इंटरवल इट्स स्पीड चेंजेस फ्रॉम u टू v। अगर एक पार्टिकल की रफ्तार u से v हो रही है, अगर एक पार्टिकल की रफ्तार u से v हो रही है,
अगर एक पार्टिकल की रफ्तार u से v हो रही है और क्या है यहाँ पर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, ठीक है ना, तो उसकी एवरेज स्पीड कितनी होगी। अभी क्या बताया मैंने, बीच वाले पॉइंट पे रफ्तार कितनी होगी। अब क्या पूरे रास्ते में एवरेज रफ्तार कितनी होगी, पूरे रास्ते में एवरेज रफ्तार कितनी होगी, तो हम क्या बोल सकते हैं, हम कहेंगे इसको डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहला काम सुंदर डायग्राम, ठीक है ना। यहाँ पे रफ्तार कितनी u, यहाँ पे रफ्तार कितनी v, एवरेज निकालनी है हमको, एवरेज का फॉर्मूला लिखेंगे। अब एवरेज वेलोसिटी कितना होता है बेटा, ये होता है बेटा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। यहां से यहां तक कितना डिस्प्लेसमेंट चला, यहां से यहां तक कितना डिस्प्लेसमेंट चला, एस का फॉर्मूला होता है, एस का फॉर्मूला होता है ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस का फॉर्मूला होता है ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, डिवाइड करना है t से, t कटा, कितना आया u प्लस a बाई 2 इंटू टी आया, u प्लस a बाई 2 इंटू टी आया। क्या ये आंसर है? नहीं, क्वेश्चन में ना ए दिया, क्वेश्चन में ना टी दिया, तो ये आंसर नहीं हो सकता। ध्यान रखो बेटा, आंसर जो निकालना है, जो क्वेश्चन में वेरिएबल्स दिए हैं उनके टर्म्स में निकालना है, उनके टर्म्स में ही निकालना है, ठीक है बेटा। तो क्या आंसर आएगा यहाँ पे, देखो एटी को हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा, एटी को हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा। कैसे करोगे एलिमिनेट, तो एटी कहां आता है, एटी आता है यहां, एटी कितना होता है, एटी होता है v माइनस यू, कर देते हैं पुट, इसको हम पुट कर देते हैं यहां पर, तो हमें क्या मिलेगा बेटा, एवरेज वैल्यू कितनी आई v प्लस यू बाई 2, एवरेज वैल्यू कितनी आई v प्लस यू बाई 2। अगर पूरे रास्ते की एवरेज है v प्लस यू बाई 2, तो क्या मैं कह सकता हूं पूरे रास्ते में जो डिस्प्लेसमेंट इसका s हुआ और टाइम अगर t लगा, तो क्या मैं कह सकता हूं कि s जो है वो v प्लस यू बाई 2 इंटू टी होगा। जो फॉर्मूला मैंने लिखा यहां पर s का ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का, क्या मैं उसको इंस्टेड ऑफ दिस फॉर्मूला कैन आई राइट v प्लस यू बाई 2 इंटू टी, बिल्कुल लिख सकता हूं, बिल्कुल सही है, लिख सकता हूं, ठीक है ना। तो s के दो फॉर्मूले होगा, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर या फिर u प्लस वी बाई 2 इंटू टी, u प्लस वी बाई 2 इंटू टी, एक बार और u प्लस वी बाई 2 इंटू टी। मैंने आपको ये एवरेज स्पीड आ गई इंटू टी, समझ गए बात आप लोग, ठीक है। समझ में आया तो बेटा एक बारी ठोक दो ताली, ठीक है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं बेटा। यहां पर आपको ये याद रखना है, अभी हमने दो बातें बता चुका हूं मैं आप लोगों को बेटा, दो बातें बता चुका हूं आपको। पहली बात, यहां पे रफ्तार u, यहां पे रफ्तार v, मिड पॉइंट पे रफ्तार कितनी होगी, मिड पॉइंट पे रफ्तार कितनी होगी, तो मैंने बताया मिड पॉइंट पे रफ्तार होगी अंडर रूट ऑफ v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2। पहली बात, मिड पॉइंट पे रफ्तार कितनी होगी, v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2। दूसरी बात बताई मैंने आपको, मिड पॉइंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात बताई आपको मैंने, v एवरेज कितना होगा, एवरेज कितना होगा, तो बताया v प्लस यू बाई 2, v प्लस यू बाई 2। दूसरी बात मैंने आपको ये बताई। ये दोनों बातें बेटा याद एकदम होनी चाहिए, आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चेज कर रहा है यहां पर, मान लेते हैं आगे चोर बैठा है, पीछे पुलिस बैठी है, आगे चोर बैठा है, पीछे पुलिस बैठी है, चोर भाग रहा है, पुलिस पीछे जा रही है, ठीक है, और पुलिस जो है वो चोर से भी आगे निकल जाती है, ठीक है। तो हो क्या रहा है, टू कार्स ए एंड बी ईच ऑफ लेंथ 5 मीटर, कार की भी लेंथ दे रखी है 5 मीटर है, 5 मीटर का मतलब काफी लंबी कार है, हमारे पास लंबोर्गिनी है, ठीक है ना। आर रनिंग इन द सेम डायरेक्शन ऑन स्ट्रेट रोड विद ए बीइंग, ए अहेड है, मतलब इसको हम ए बोल देते हैं, इसको हम बी बोल देते हैं। A being 100 मीटर ahead of B, car B is running at 5 मीटर पर सेकेंड greater than that of A।
5 मीटर पर सेकंड ग्रेटर है, तो अगर इसकी रफ्तार v है, इसकी रफ्तार v+5 है। तो जब दो गाड़ियां चल रही होती हैं, दो लोग चल रहे होते हैं, दो पार्टिकल्स चल रहे होते हैं ना, तो एक अप्रोच क्या होती है, हम रिलेटिव मोशन की अप्रोच लगा सकते हैं। हम रिलेटिव मोशन की अप्रोच लगाकर एक को रोककर दूसरे को देख सकते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सिंपली, लेकिन अभी हम रिलेटिव आगे पढ़ेंगे, तो पहले मैं ग्राउंड के फ्रेम में बताऊंगा ऐसे क्वेश्चन को ग्राउंड के फ्रेम में करेंगे कैसे, ऐसे क्वेश्चन को ग्राउंड के फ्रेम में करेंगे कैसे, आखिरकार देखते जाइए। फाइंड द टाइम इन विच बी विल ओवरटेक ए, कितने समय में बी ए को ओवरटेक कर लेगा। लेट अस से कि ए को बी टी टाइम में ओवरटेक कर लेता है, तो टी टाइम में ए कुछ आगे जाएगा ना, मान लिया ए यहां पहुंच गया, ये ए है, तो मान लेते हैं ये इसका फ्रंट एंड है जो यहां से लेकर यहां तक चला, तो टी समय में चलेगा v इंटू टी, टी समय में चलेगा v इंटू टी। अगर b इसको ओवरटेक कर रहा है तो b की पोजीशन होगी ये होगा b आपका, ठीक है ना। b येलो कार थी, मे बी आपको येलो बहुत अच्छा दिख ना रहा हो व्हाइट के ऊपर, मैं इसे थोड़ा ग्रीन कर देता हूं, ठीक है, ओके। तो b जो है वो आपका कार जो है आगे पहुंच चुकी है आपके पास वहां पे, और ए जो है वहां पहुंच चुकी है, ठीक है। तो कितना डिस्टेंस जो है बी ने चला होगा, कितना डिस्टेंस आपके बी ने चला होगा उसको देख लेते हैं। बी के द्वारा चला गया डिस्टेंस, अगर मैं इसके फ्रंट एंड से बात करूं, इसके फ्रंट एंड तक डिस्टेंस ले लेते हैं, तो वो होगा बी की रफ्तार कितनी है और टाइम कितना लिया इसने, टी। जितनी देर में ए यहां से यहां आई, उतनी देर में बी यहां से निकल के यहां पहुंच गई, तो टाइम दोनों के लिए बराबर था। इसका डिस्टेंस हुआ vt, इसका हुआ v+5t। नाउ डायग्राम बन गया है, सुंदर डायग्राम हमारा आपका एकदम सामने आ चुका है। अब डायग्राम बनाने के बाद आपका क्वेश्चन बनता है बहुत सिंपल, आधा काम हो चुका है। अब आप क्या कहेंगे, देखो ये पूरा डिस्टेंस किसके बराबर है, ये यहां से यहां तक डिस्टेंस किसके बराबर है बेटा, बताओ ये डिस्टेंस किसके बराबर है, ये है 100 + 5 प्लस vt +5। अरे इस गाड़ी की लेंथ भी तो होगी, ये तो ले ही चुके हैं हम ऑलरेडी, ठीक है ना। ओके, तो हमने कहा 100 + 5 + vt +5, समझे। ओके, तो कितना हुआ ये हुआ v प्लस, या फिर इसको लिखते हैं vt + 5t = 110 प्लस vt कट गया, t कितना आया 22 सेकंड आया, t कितना आया 22 सेकंड आया, समझे। ओके, ऑलराइट बेटा, ये हमारा आंसर है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आगे बढ़े, बढ़िया से इसको नोट करना है, आगे बढ़ते हैं बेटा। ओके, देखो बेटा, भले ही YouTube पे सारे लेक्चर्स आपके लिए अवेलेबल हो रहे हैं यहाँ पर, लेकिन आप अपनी कॉपी पेन लेकर जरूर बैठें और नोट्स जरूर बनाएं। पूरा सिलेबस चलेगा 11th क्लास का, बढ़िया से नोट लगाते जाएं, कहीं और कुछ जानने की जरूरत ही आपको नहीं पड़ेगी। बढ़िया से बस आप जो है दबा के अपने कॉपी पेन पे नोट्स बनाते रहें, क्वेश्चंस करते रहें, सब कुछ यहां समझ के जाएं, घर पे बैठ के क्वेश्चंस लगाएं, बस, ठीक है बेटा। ओके, आगे बढ़ते, अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि पार्टिकल है जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से ट्रैवल कर रहा है, एक पार्टिकल यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से ट्रैवल कर रहा है 24 मीटर और 64 मीटर इन द फर्स्ट 2 कंसेक्यूटिव इंटरवल्स ऑफ 4 सेकेंड्स ईच। क्या मतलब है फर्स्ट 2 कंसेक्यूटिव इंटरवल्स का, कि पहले 4 सेकंड में चला कितना 24, और उसके अगले 4 सेकंड में चला, कंसेक्यूटिव एक के बाद एक, अगले 4 सेकंड में चला 64। कोई भी 4 अलग अलग इंटरवल नहीं लिए, पहला 4 और फिर अगला 4, 24 और 64, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, तो सबसे पहला काम सुंदर डायग्राम, सबसे पहला काम सुंदर डायग्राम, ठीक है। तो यहां पर हम कह रहे हैं हमारे पास क्या है, एक पार्टिकल है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से आगे बढ़ रहा है, पहले 4 सेकंड में कहां पहुंचा, पहले 4 सेकंड में कहां पहुंचा, यहां कहीं पहुंचा, यहां पर टाइम 0 था, यहां पर टाइम 4 सेकंड था, ठीक। और कितना डिस्टेंस चला, 24 मीटर चला। अगले 4 सेकंड में तो समय कितना हो चुका है बेटा, समय कितना हो चुका है, यहां पे पहुंचते पहुंचते समय कितना हो चुका है बेटा, समय हो चुका है हमारे पास t = 8 सेकंड का, t = 8 सेकंड का समय हो चुका।
तो ये जो समय है ना, ये जो इंटरवल है, ये 4 सेकंड का इंटरवल है। ये इंटरवल 4 सेकंड का है। ये इंटरवल 4 सेकंड का है। इस इंटरवल में कितना चला बेटा? 64 मीटर चला। पूछ रहा है, ये पूछ रहा है यहां पर इसकी वेलोसिटी कितनी है, यहां पर इसकी वेलोसिटी कितनी, ये पूछ रहा है। ठीक है बेटा? तो देखो बेटा, सबसे पहले हम यहां से लेकर यहां तक के लिए अपनी इक्वेशन बना लेते हैं। ठीक है, कौन सी इक्वेशन बनाएंगे? एस दे रखा है तो हम बनाएंगे एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस कितना है हमारे पास? 24 है। यू कितना है हमारे पास? यू ही ले लिया हमने। टी कितना है? 4 सेकंड का टी है हमारे पास। ए कितना है? पता नहीं कितना है, 4 सेकंड का स्क्वायर। अब जो कैच है ना, वो यहां से लेकर यहां तक इक्वेशन नहीं बनानी है, आपको यहां से लेकर यहां तक इक्वेशन बनानी है। जो कैच है वो ये है कि आपको यहां से लेकर यहां तक की इक्वेशन बनानी है। तो जब आप यहां से लेकर यहां तक की इक्वेशन बनाएंगे ना, तो क्या इक्वेशन बनेगी? देखिए आप, इक्वेशन आपके सामने आ रही है बेटा। देखो, इक्वेशन आपके पास बनेगी कि जो टोटल डिस्टेंस है यहां से 8 सेकंड में टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो है 24 प्लस 64। यू तो अब यू ही ले लेंगे क्योंकि यहां से आप स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। और तो टाइम लेंगे 8 सेकंड का, टाइम लेंगे 8 सेकंड का, ठीक है ना। अब सॉल्व करेंगे इसको, ये 4 गया, ये 4 गया, ये 6 आया, ठीक है ना। यहां पर देखते हैं ये 8 गया, 8 से ये 8 गया, और 8 से अब इसको काटना है हमें, कितना है? 8 और 8 88, तो 11 आया। यहां पर एक बार दोनों इक्वेशन को फिर से लिख लेते हैं। तो ये है 6 इज इक्वल्स टू यू प्लस 2a, और दूसरी इक्वेशन है 11 इज इक्वल्स टू यू प्लस 4a। 11 इज इक्वल्स टू यू प्लस 4a। ठीक है बेटा। अब हमें निकालना है इनिशियल वेलोसिटी, तो हमें क्या नहीं चाहिए? हमें a नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे? हम ऊपर वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर दोनों को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, ताकि 4a कट जाए। 12 में से 11 गया 1, 12 में से 11 गया 1, और 2 यू में से 1 यू गया, बचा यू। हमारा आंसर आया 1 मीटर पर सेकंड। हमारा आंसर आया 1 मीटर पर सेकंड। समझे बेटा? आंसर है 1 मीटर पर सेकंड। दैट इज द आंसर, 1 मीटर पर सेकंड। ठीक है, क्लियर है? बढ़ते हैं आगे। ऑलराइट, अगला जो क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, ये आ रहा है कि एक बॉडी है जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चल रही है, ठीक है ना, और उसकी रफ्तार u है, तो बदलेगी भी आगे चल के रफ्तार। दिस स्पीड इज डबल्ड व्हाइल कवरिंग अ डिस्टेंस s। ये स्पीड ना डबल हो जाती है s डिस्टेंस चलने के बाद। ये स्पीड डबल हो जाती है s डिस्टेंस चलने के बाद। When it covers an additional distance s, its speed would become। जब ये और आगे s डिस्टेंस चलेगी तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? और आगे s डिस्टेंस चलेगी तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? ठीक है ना। आगे डिस्टेंस s चलने पर इसकी रफ्तार हमें कितनी लेनी है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसने कहा कि देखो डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहला काम, सुंदर डायग्राम। देखो, इनिशियल स्पीड हमने u ली, ऐसे डिस्टेंस चला, ठीक है ना, और इसकी स्पीड डबल हो गई है, मतलब 2 टाइम्स u हो गई है। अगला डिस्टेंस s चलने पर इसकी रफ्तार कितनी होगी? तो बच्चा गलती क्या करता है? हालांकि ऑप्शन ऐसे दे नहीं रखे कि बच्चा गलती करे, बच्चा गलती करता है, सर s में डबल हुई, अगले s में फिर डबल हो जाएगी। s में डबल हुई ना, अगले s में फिर डबल हो जाएगी, ठीक है ना, मतलब 4u। अगर ऑप्शन यहां पर 4u रहता तो काफी सारे बच्चे तो बिना सॉल्व करे मार भी देते, सर 4u आंसर आएगा, ठीक है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, 4u आंसर इसका नहीं है, इसका आंसर कुछ और है। ऑप्शन ही नहीं है 4u, तो ठीक है, तो बच गए कि ऑप्शन नहीं है 4u। अगर 4u ऑप्शन होता ना तो काफी सारे बच्चे उड़ा देते, 4u मार देते फटाफट, ठीक है ना। तो ध्यान दो करना कैसे है क्वेश्चन को। इक्वेशन पहले यहां से यहां तक इक्वेशन बनाएंगे। क्या आएगी इक्वेशन? 2u का स्क्वायर। कौन सी इक्वेशन लिख रहा हूं? v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as लिख रहा हूं। 2u का स्क्वायर इक्वल्स टू यू का स्क्वायर प्लस 2as, पहली इक्वेशन। फिर यहां से यहां तक के लिए इक्वेशन बनाएंगे। v स्क्वायर इक्वल्स टू 2u का स्क्वायर प्लस 2as, सेकेंड इक्वेशन।
हमें v निकालना है, s कैंसिल करना है, a हटाना है, बस माइनस कर दो, दोनों को माइनस कर दो, अपने आप आंसर निकल जाएगा। देखो क्या आएगा माइनस करने के बाद, 2u का स्क्वायर मतलब 4u स्क्वायर हो गया, माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर माइनस 4u स्क्वायर मतलब माइनस 3u स्क्वायर। ठीक है, तो v का वैल्यू आया कितना, √7u। v का वैल्यू कितना आया, √7u वैल्यू आया। ठीक है ना, दो इक्वेशन बनाई, सॉल्व करी, हमारा आंसर निकल कर आया, लेकिन ये किसके लिए, नॉर्मल स्टूडेंट के लिए, आम बच्चे के लिए। ठीक है ना, जो शाना बच्चा है वो क्या करेगा, जो स्मार्ट बच्चा है वो क्या करेगा, सर आपने ना एक बात बताई थी, आपने ना एक फॉर्मूला बताया था। कौन सा फॉर्मूला बताया था बच्चा मैंने, कि सर यहां पर u यहां पर v, तो बीच में जो रफ्तार होती है वो होती है √v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर बाय 2, v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर बाय 2। तो हम बोलेंगे क्या, अगर वहां पर u यहां पर भी, बीच में कितनी होगी, बीच में तो 2u दे रखी है ना आपको, बीच में तो 2u दे रखी है, ये कितनी होगी, ये होगी कितनी, √v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर डिवाइड बाय 2 होगी, होगी कि नहीं होगी, है ना। सॉल्व करो तो 4u स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर, v आएगा √4 दूनी 8 माइनस 1 7u। आया ना एक लाइन में, तो बता ली भाई, एक लाइन में आंसर निकला नहीं निकला, कहा था याद रखना है, जो बता रहा हूं वो याद रखना है, उसकी एप्लीकेशंस आएंगी आपको, डायरेक्टली एक लाइन में बनाओगे, समय बचेगा आपका बेटा, समय बचेगा, समय बचाना बहुत जरूरी है, समय बचाना बहुत जरूरी है। वही काम जो आप मेहनत से करते हो उसको स्मार्ट वर्क से कर सकते हो, कुछ बातें याद रखकर। तो कुछ बातें याद रखना कोई गलत बात नहीं है, इसमें कोई गलत बात नहीं है, इसको आपको रखना है याद कि अगर u है v है, मिड पॉइंट पर रफ्तार कितनी होगी, तो मिड पॉइंट पर रफ्तार होगी √v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर डिवाइड बाय 2। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं बेटा। ऑल राइट, ये क्या आ गया है, ये आपके सामने आ चुका है एक चैलेंजर, चैलेंजर आ गया बेटा। आज का लास्ट क्वेश्चन एक चैलेंजर है, पॉज करेंगे, अपने आंसर्स निकाल कर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, मैं चेक करूंगा कि किसका क्या क्या आंसर आ रहा है, उसके बाद सॉल्यूशन देखना। चीटिंग नहीं करनी, चीटिंग नहीं करनी बेटा, ठीक है बेटा। तो देखो चैलेंजर क्या कह रहा है, ही इज अजय, अजय लेफ्ट x फॉर y, अजय जो है x से y के लिए निकल रहा है, कितने बजे, 9 बजे निकल रहा है, 9 बजे की घटना दे रखी है आपको, ये सुबह 9 बजे की घटना दे रखी है। कह रहा है कि अजय जो है वो x से स्टार्ट होकर y की तरफ जा रहा है, ही इज अजय एट द सेम टाइम, उसी समय, एट द सेम टाइम बाला, हु इज ही, हु इज ही इज बाला, लग रहा है ना बाला जैसा, ही इज बाला, ठीक है ना। तो बाला लेफ्ट y फॉर x, बाला जो है वो y से x की तरफ निकल रहा है, अजय x से y की तरफ निकल रहा है, बाला जो है y से x की तरफ निकल रहा है, मिलेंगे रास्ते में, ठीक है। सो दे मीट, आफ्टर देयर मीटिंग एट द पॉइंट ऑन द वे, क्या बीचों बीच मिलेंगे, जरूरी नहीं है, वो डिपेंड करता है कि इनकी रफ्तार कितनी है, ठीक है। ये कह रहा है कि आफ्टर मीटिंग एट अ पॉइंट ऑन द वे, अजय टुक 16 मिनट टू रीच y, अजय टुक 16 मिनट टू रीच y, ठीक है ना। तो मान लेते हैं कि ये जो है वो यहां कहीं पर मिल रहे हैं, यहां कहीं पर मिल रहे हैं, ठीक है ना, और t समय के बाद मिल रहे हैं, t समय के बाद मिल रहे हैं, ठीक है ना। अजय यहां पहुंचता, बाला यहां पहुंचेगा t समय के बाद, उसके बाद यहां से आगे अजय जाएगा, यहां से आगे अजय जाएगा, और मान लेते हैं अजय ने समय लिया t1, जो कितना दे रखा है आपको, कितना दे रखा है आपको, 16 मिनट दे रखा है, 16 मिनट दे रखा है। और बाला जब यहां से आगे जाएगा, बाला को तो समय लग रहा है 9 मिनट लग रहे हैं, तो बाला ने समय लिया, मान लेते हैं t2, जो समय कितना है 9 मिनट है। तो अजय ने समय लिया t1, मिलने के बाद अजय ने समय लिया t1, और बाला ने समय लिया है t2, जो कि कितना है 9 मिनट के बराबर है, ठीक।
कह रहा है फाइंड देयर मीटिंग टाइम। जब ये मिले हैं ना टी, कितने समय में मिले थे ये आपको बताना है, कितने समय में मिले थे ये आपको बताना है। समझ में आता है आपको? देखते हैं कैसे निकलेगा। तो देखो बेटा, अगर टी समय में मिल रहे हैं तो मान लेते हैं अजय की रफ्तार है वी अजय, एंड बाला की रफ्तार है वी, बाला वी से जा रहा है, बाला वी से जा रहा है। तो टी समय में जब ये मिलते हैं तो अजय यहां से लेकर यहां तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है? तो अजय कर रहा है VA इंटू टी डिस्टेंस ट्रेवल, स्पीड इंटू टाइम। अजय कर रहा है VA इंटू टी डिस्टेंस ट्रेवल। अच्छा, बाला कितना डिस्टेंस चल रहा है? तो बाला चल रहा है VB इंटू टी के बराबर, बाला चल रहा है VB इंटू टी के बराबर। अजय चला VA इंटू टी, बाला चला VB इंटू टी। कहां पहुंचे? यहां कहीं पे पहुंच के जहां पे ये मीट कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बाला 16 मिनट या T1 मिनट के लिए अभी आगे और गया है, तो यहां से यहां पहुंचा है, ठीक है। तो देखो इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद अजय यहां से यहां तक चला, इसके बाद अजय यहां से यहां तक चला T1 समय के लिए, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? VA इंटू T1 ट्रेवल किया। बाला चला यहां से लेकर यहां तक, तो बाला ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? VB इंटू टी डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो अजय ने ट्रेवल किया VA इंटू T1, बाला ने ट्रेवल किया VB इंटू T1, VA इंटू T1, VB इंटू T1। समझ में आई बात आप लोगों को? ठीक है। अच्छा, अगर ध्यान से देखो तो बेटा ये डिस्टेंस ऊपर वाला जो ब्लैक रंग में दिखाया है, ये अजय ने चला था मीटिंग से पहले, और ये चला बाला ने मीटिंग के बाद। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या होंगे? बराबर होंगे कि नहीं होंगे? ये और ये बराबर होंगे कि नहीं होंगे? होंगे ना। तो हम क्या बोल सकते हैं यहां पर? हम क्या बोल सकते हैं यहां पर? हम बोल सकते हैं कि देखो, हम बोल सकते हैं कि देखो कि VA इंटू टी बराबर VB इंटू T2, VB इंटू T2, VB इंटू T2, ठीक है ना। इनको बराबर करते हैं, क्या आएगा? ये आएगा VB इंटू टी बराबर VA इंटू T1। ये बाला ने चला मिलने से पहले, ये अजय ने चला मिलने के बाद। ये बाला ने चला मिलने से पहले, ये अजय ने चला मिलने के बाद। ये अजय ने चला मिलने से पहले, ये बाला ने चला मिलने के बाद, ठीक है ना। तो ये डिस्टेंस बराबर थे, ये डिस्टेंस बराबर थे, बराबर कर दिया। दोनों को कर दो डिवाइड, दोनों को कर दो डिवाइड। तो डिवाइड करने पर क्या आएगा बेटा इन दोनों को? VA बाय VB। डिवाइड अगर हम करेंगे तो बेटा आपका t यहां पर जो है वो कैंसिल हो जाएगा, हमें t निकालना था, तो हम इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा? VA इंटू VB इंटू टी स्क्वायर, और यहां पर कितना आएगा बेटा? VA इंटू VB इंटू T1 T2 आ जाएगा। VA VB VB कट गया, t की वैल्यू आई रूट T1 T2, रूट ऑफ T1 T2। सुंदर आंसर आ रहा है, इसलिए मैंने आपको T1 T2 की टर्म में निकलवा दिया। आगे से जब भी क्वेश्चन आएगा कि एक पॉइंट पर मिले, आगे गए इतना टाइम, तो सीधा लगाएंगे t इक्वल्स टू रूट T1 T2, t इज इक्वल्स टू रूट T1 T2। हालांकि इसको याद रखना ऑप्शनल है, तरीका मैंने बता दिया, तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है ना। बट फिर भी अगर ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आता है, क्या करना है? t इक्वल्स टू रूट T1 T2। तो T1 कितना बेटा? T1 कितना था? 16 था। T2 कितना था? 9 था। तो आंसर कितना आया हमारे पास? t कितना आया हमारे पास? अंडर रूट ऑफ 16 इंटू 9, 16 का रूट 4, 9 का रूट 3, कितना आया बेटा? 12 मिनट आया। 9 मिनट में चलना शुरू, 9 बजे चलना शुरू किया, 12 मिनट के बाद मीट किया। 9 बजे चलना शुरू किया, 12 मिनट के बाद मीट किया। इसका मतलब क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? हम ये बोलेंगे कि जो ये मीटिंग हो रहा है ना, ये 9:12 पर हो रहा है। ये 9:12 पर हो रहा है। 9:12 पर ये मीट कर रहे हैं। आई बात समझ में बेटा? 9:12 पर ये मीट कर रहे हैं। इज दिस क्लियर? ठीक है। कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, दोनों चल रहे हैं, बीच में मिल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, काफी सारी बातें हैं, तरीका मैंने समझा दिया, ठीक है बेटा। तो इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। आज की क्लास में बेटा इतना ही। थैंक यू वेरी मच। ध्यान रहे, द मोर यू स्वेट इन प्रैक्टिस द लेस यू ब्लीड इन बैटल। ठीक है। तो घर पे बहुत 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 प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करते रहिए। अगली क्लास में मिलेंगे और बातें करेंगे। मोशन अंडर ग्रेविटी के बारे में अगली क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है।
इसी टॉपिक की एक्सटेंशन है। हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल में हम आएंगे। अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक टाटा बाय बाय। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।